अंसार अहमद, इंजीनियर अलाउद्दीन, गुड्डू प्लस डॉक्टर साजिद साहब, हाजी नावेद आलम, हकीम इकबाल, असलम, कादिर साहब, खुर्शीद, अंबर, डॉक्टर नागेंद्र मिश्र, हकीम मोहम्मद शादाब, शबाशर। तो जैसे ही मौका मिलेगा हम आपको आगे मेहमानों के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको खेल ग्राउंड पर ले चलते हैं जहां पर शानदार कस्मोकस जारी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए शानदार शॉट, और यहाँ खाता खोलिए, ये देखिए पॉइंट लगातार बढ़ता जा रहा है, 2 और 1 का अंतराल हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताजुद्दीन साहब। तो आप देख सकते हैं कि 25 पॉइंट का ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए इसी तौर पर प्रतिष्ठा का सवाल। अच्छी कोशिश कर रही हैं दोनों ही टीमें इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। अच्छी सर्विस रिसीव नहीं कर पाए ठीक प्रकार से, हल्के हाथ का इस्तेमाल करके सर्विस को अपने पक्ष में करते हुए 1 पॉइंट अर्जित कर लिया अपनी टीम के खाते में यूनिक एकेडमी। इस मिले पॉइंट के साथ ही दोनों ही टीमों का पॉइंट 3-3 बराबर हो चुके हैं। लेकिन सर्विस जो की जाएगी यूनिक एकेडमी की तरफ से, क्योंकि पॉइंट लिया था तो सर्विस का अधिकार भी प्राप्त होता है यूनिक एकेडमी के खिलाड़ी को। अच्छी सर्विस है, लेकिन ज्यादा बल दे बैठे थे, ज्यादा ताकत लगा देने की वजह से बॉल आउट करार दे दी गई, जिसके नतीजे में पॉइंट मिल जाएगा मलखानपुर की टीम को। इसलिए पॉइंट के साथ ही मलखानपुर का पॉइंट 4, वहीं पर यूनिक एकेडमी का पॉइंट 3। बहुत ही जबरदस्त हाथ बॉल के ऊपर और पॉइंट लेकर के सर्विस अपने पक्ष में कर लिया है यूनिक एकेडमी की टीम ने। इस मिले पॉइंट के साथ ही दोनों ही टीमों का पॉइंट 4-4 बराबर। ये क्या हम साथ हैं, यानी 4-4 पॉइंट बराबर दोनों ही टीमों के। अगली सर्विस के साथ तैयार, बहुत ही बढ़िया हाथ। ये देखिए, ब्लॉक करने वाले खिलाड़ी को दास देते हुए अंदाज में अंक अर्जित कर लिया अपनी टीम के खाते में। पूरे उत्साह के संचार में नजर आए थे वो खिलाड़ी अंक लेते समय, और बढ़त बना लिया 1 पॉइंट का। इस बढ़त के साथ ही मलखानपुर का पॉइंट जा पहुंचा 5, वहीं पर 1 अंक के पीछे 4 पॉइंट है यूनिक एकेडमी का। बढ़िया कोशिश, और ये देखिए, आप देखते रह गए बॉल को गिरते हुए अपनी निगाहों के सामने, कुछ कर नहीं पाए, बेबस नजर आए, और पॉइंट यहां पर मिलेगा यूनिक एकेडमी का 5-5 बराबर। और हमारे देखिए, आप इस मुकाबले को और कामयाब बनाने के लिए हमारे कैमरामैन भी यहां पे मौजूद हैं। ये देखिए, आप पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट को एक नई ऊंचाई दी जाए। बहुत ही बड़ा ये वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हाई लेवल का वॉलीबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिस मैदान पे, जो ऐतिहासिक है। अगली सर्विस के साथ तैयार, बढ़िया रिसीव, जोरदार हाथ, हालांकि बॉल वापस लाई गई कोशिश के बाद, पीछे जाकर बॉल को उठाया हैंड के सहारे। इस बार चूक गए, ये देखिए, आप सही दिशा नहीं प्रदान कर पाए बॉल को, और बॉल हाथ से छिटक के दूर गई, जिसके नतीजे में पॉइंट मिलेगा यूनिक एकेडमी। इस मिले पॉइंट के साथ ही दोनों ही टीमें इस समय बराबर पे हैं, 6 और 6। अगली सर्विस है यूनिक एकेडमी की तरफ से, हल्के हाथ का इस्तेमाल। ये देखिए, आप किस तरीके से बुद्धिमानी से काम लेते हुए हल्के हाथ का इशारा करके पॉइंट अपने पक्ष में कर लिया, सर्विस अपने पक्ष में कर लिया। इसके साथ ही 7 पॉइंट यूनिक एकेडमी, जबकि 6 पॉइंट है इस समय मलखानपुर। एक और चेकआउट को फायदा लेने में कामयाब, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेहतरीन पॉइंट मलखानपुर के खाते में, 7 और 7 पॉइंट उस तरफ भी, तो 7-7 पॉइंट बराबर। और हमारे बीच में जमशेद साहब यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जब यहाँ पर पोस्टर बनाया गया था, बैनर बनाया गया था, जो दूर दूर तक गया था मैसेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट को, उसमें जमशेद साहब की भी तस्वीर, उनका नंबर उस पर नजर आया था, क्योंकि संचालक भी हैं इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट के। आप देख सकते हैं लगातार चहलकदमी कर रहे हैं जमशेद साहब, ताकि किसी तरह की कोई कमी न रहने पाए इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में। आप देख सकते हैं इस तरीके से पॉइंट दोनों ही टीमों के बराबर हो चुके हैं, 8 और 8 पॉइंट बराबर दोनों टीमों के। अगली सर्विस के साथ तैयार, ये देखिए, आप फिर से आसानी से मिलने वाला ये पॉइंट। ये देखिए, आप सारे खिलाड़ी बेबस होकर, लाचार होकर, असहाय अवस्था में बॉल को गिरते हुए देखते रह गए, और पॉइंट मिल गया है सीधा, आप देख सकते हैं मलखानपुर के खाते में। इसलिए पॉइंट के साथ ही 1 अंक की बढ़त। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है, ये मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो मुकाबला है वो फिक्चर तैयार किया गया होगा, तो जल्दी हमें इस बात की जानकारी हो जाएगी, क्योंकि ये जानकारी पहले ही दी जाती है जब वॉलीबॉल चल रहा होता है।
ताकि दर्शकों को जरा सा भी इस बात का संशय न रहे कि अब मुकाबला किसका होगा अगला। अगली सर्विस इस बार हल्के हाथ किया इस्तेमाल, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद थे। फिर से बढ़िया हाथ बाल के ऊपर। और ये देखिए हमारे बीच में जानकारी भी प्राप्त हुई कि हमारे एक खास मेहमान यहाँ पर उनका आगमन होने वाला है, वो है विशिष्ट, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, ये देखिए मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं यहाँ पर इसरार अहमद, MIM नेता। ये देखिए आप MIM नेता हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे नजर आएंगे बस कुछ देर के बाद। आप जानते हैं MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं MIM पार्टी के, तो वो नेता यहाँ पर बस कुछ ही देर के बाद उनकी हाजिरी यहाँ पे दर्ज होने वाली है। तो हर कोई उनके आने का इंतजार कर रहा है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक वो महफिल में आ भी चुके हैं। और इस बार फिर से कोशिश की। और पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं पॉइंट जहां पहुंचा इस समय 11 पॉइंट मलखानपुर के खाते में जुड़ चुका है, जबकि 1 पॉइंट कम 2 अंकों के साथ यूनिक एकेडमी का पॉइंट इस समय है 10। मैं फिर से बता दूं कि ये जो मुकाबला चल रहा है आप देख सकते हैं यूनिक एकेडमी और मलखानपुर के बीच मुकाबला 25 पॉइंट का एक ही सेट में खेला जा रहा है। तो यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा टीम को अगर गलती करेगी दोबारा, चूंकि एक ही सेट में ये मुकाबला खेला जा रहा है। अगली सर्विस बढ़िया रिसीव और फिर से कोशिश, बाल वापिस आई यहाँ पे और दोनों ही ब्लॉकर पूरी तरीके से चौकुन्ने थे, तैयार थे किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। बढ़िया तरीके से रोका बाल को, पीछे गए लेकिन अब मुश्किल जरूर, लेकिन मुश्किल को आसान बनाया अपने कोशिश से। बढ़िया हाथ यहाँ पे दोनों ही ब्लॉकर तैयार थे बाल को रोकने के लिए। और पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिया है यहाँ पे यूनिक एकेडमी, नहीं बल्कि मलखानपुर के खाते में। मलखानपुर जहाँ पे 12 है वही यूनिक एकेडमी का पॉइंट जहाँ पहुंचे 11, यूनिक एकेडमी के खाते में ये पॉइंट आया था। अगली सर्विस और बढ़िया हाथ यहाँ पे फिर से एक और पॉइंट यहाँ पर जुड़ेगा। आप देख सकते हैं यूनिक एकेडमी के खाते में, यूनिक एकेडमी का पॉइंट जहाँ पहुंचा 12 और 12। ये देखिए आप दोनों टीमों का पॉइंट हो गया 12-12, न कोई जीता न कोई हारा, पॉइंट है दोनों टीमों का 12 और 12। ये देखिए आप अगली सर्विस। मैं चाहूंगा कि अगले मैच की जानकारी हमें प्राप्त हो सके। मैं शमशेर साहब से निवेदन करना चाहूंगा जो मेन रेफरी हैं, किसी की सहायता से ये पैगाम दे कि अगला मुकाबला किन 2 टीमों के बीच में खेला जाएगा। मैं सहायता ले रहा हूं लेकिन जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारे बीच में चाचा यहाँ बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द यू विल बी गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वॉलीबॉल टूर्नामेंट, डोंट वरी अबाउट दैट। ये देखिए ठीक हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हैं जो जानकारी इस बारे में उपलब्ध करा रहे हैं। अगली सर्विस और बढ़िया रिसीव यहाँ पर किया गया और फिर से यहाँ पर कोशिश बाल को रोकने की, पॉइंट मिला इस समय। आप देख सकते हैं यूनिक एकेडमी मलखानपुर का पॉइंट जहाँ पहुंचा 13, वहीं पर 1 अंक के पीछे यूनिक एकेडमी का पॉइंट इस समय है 13। और यहाँ तो और फिर से यहाँ पर रोकी गई बाल सफलतापूर्वक, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। फिर से कोशिश और यहाँ पर पॉइंट मिल गया। आप देख सकते हैं यूनिक एकेडमी के खाते में। ये देखिए आप 15 पॉइंट जहाँ पहुंचा, वहीं पर 13 मलखानपुर का पॉइंट है 13-15 पॉइंट इस समय है यूनिक एकेडमी का। बढ़िया हाथ और दोनों बुलाकर देखते रह गए बाल को गिरते हुए, पॉइंट मिलेगा। आप देख सकते हैं आप मलखानपुर के खाते में 14, वहीं पर 15 पॉइंट है यूनिक एकेडमी का। आइए मैं आपको फिर से बता दूं इसके बाद होने वाले मुकाबले के बारे में। इसके बाद किसका मुकाबला होगा ये जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर से एक अच्छा हाथ बाल के ऊपर और फायदा लेने में कामयाब, चेकआउट के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर फायदा हुआ। 15 पॉइंट आप देख सकते हैं, दोनों ही टीमों का पॉइंट 15 और 15 बराबर, न कोई ज्यादा न कोई कम, यानी 15-15 पॉइंट बराबर। बिल्कुल सही आपने कहा कि दोनों ही टीमें एक ही कैटेगरी की नजर आ रही है, 15-15 पॉइंट बराबर। ताज भाई मुस्कुरा रहे हैं कि इतना अपडेट है ये कि पहले से ही जानकारी उपलब्ध करा दे रहे हैं। और इसके साथ ही मलखानपुर का पॉइंट 16, वहीं पर यूनिक एकेडमी का पॉइंट है 15। अगली सर्विस पीछे जाकर हैंड के सारे उठाए बाल को हल्के हाथ से। और ये देखिए हैप्पी खिलाड़ी नंबर 4, हैप्पी नाम है और बहुत ही खुश हुए होंगे अंक प्राप्त करने के बाद। और ये देखिए शमशेर साहब बुला रहे हैं कि कोई जाए और वहां से पैगाम लेकर के आए। शमशेर साहब बुला रहे हैं जो मेन रेफरशिप की भूमिका अदा कर रहे हैं। 16 और 16 पॉइंट बराबर। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है वो है तंदूरी रेस्टोरेंट
और उसके मध्य मुकाबले जो टीम है वो है ईसीपुर और तंदूरी रेस्टोरेंट, जिसके प्रोपराइटर हैं शुएब साहब। तो बढ़िया मुकाबला होने वाला है। तंदूरी रेस्टोरेंट, फिर से देगा आप सुनिए आप, तंदूरी रेस्टोरेंट और ईसीपुर के बीच होगा मुकाबला इस मैच के समाप्ति के बाद। बड़ा मुकाबला आप सभी को देखने को मिलेगा इस मैच के कंक्लूजन के बाद, इसके समाप्ति के बाद। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप वार्म अप होते रहें, क्योंकि इसके बाद आप दोनों टीमों का मुकाबला होगा मैदान पे। हल्के हाथ का किया इस्तेमाल, पीछे जाकर उठाया बॉल को। ये देखिए अच्छी कोशिश, बॉल को उठाने में कामयाब। फिर से ऊपर रखा बॉल को और विसिल यहाँ पर बजाया शमशेर साहब ने। और मैं चाहूंगा कि जब भी विसिल बजा दी जाए तो वहां खेल को रोक देना चाहिए, क्योंकि फिर वहां सारी गतिविधियां रुक जाती है पॉइंट मिलने न मिलने की। और अब अगर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं 18 है एक तरफ मलखानपुर, 16 पॉइंट समय यूनिक एकेडमी का। एक और पॉइंट आप देख सकते हैं, पॉइंट लगातार। टाइम आउट यहाँ पर लिया गया है। शमशेर भाई टाइम आउट किस टीम की तरफ से लिया गया है? चलिए इस तरफ से लिया गया यूनिक एकेडमी। शमशेर साहब शायद नीचे आने की तैयारी में थे, लेकिन बताना चाहूंगा कि इसके बाद पूरी एमआईएम की पार्टी यहाँ नजर आएगी मेहमान के रूप में। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप उपस्थित हुए इसरार अहमद एमआईएम नेता एवं समस्त नगर वासी एवं क्षेत्रवासी सलीम अहमद जिला अध्यक्ष एमआईएम, और वहीं पर तौफीक अहमद सदर अध्यक्ष एमआईएम। आप देख सकते हैं कि एमआईएम ये वो लगातार यहाँ पे नेता मौजूद है जिनको जगह मिली है एक बार भंग होने के बाद पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में तमाम वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल की है और अपने पार्टी को मजबूत करने के मकसद से लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिर से तैयार, इस बार की गई सर्विस और बढ़िया कोशिश, इस बार उठाया गया बॉल को और इस समय एक और पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। जमशेद भाई थोड़ा सा स्कोर के सामने से बगल होने की मेहरबानी करें जमशेद साहब। आइए पॉइंट पे डालें नजर। इस समय 21 और 16, 21 पॉइंट है इस समय मलखानपुर का, 16 पॉइंट यूनिक एकेडमी का। आइए मैं फिर से बता दूं इसके बाद होने वाले मुकाबले के बारे में। इसके बाद तंदूरी रेस्टोरेंट वर्सेस ईसीपुर के बीच होगा मुकाबला। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा इसके बाद जो मुकाबला होगा तंदूरी रेस्टोरेंट, जिसके प्रोपराइटर है शुएब साहब, और उसके मध्य मुकाबले टीम है ईसीपुर। अच्छा मुकाबला होगा इस मैच की समाप्ति के बाद। और इस बार देखिए की गई सर्विस से जाल में फंस करके रह गए। पॉइंट यहाँ पर मिलेगा एक, और पॉइंट जा पहुंचा इस समय मलखानपुर का 22, वहीं पर 17 पॉइंट यूनिक एकेडमी का इस समय बरकरार है व्हाइट बोर्ड पे अगले सर्विस के साथ तैयार। ये देखिए आप पॉइंट मिल गया टीम के खाते में, और जो पॉइंट मिला है आप देख सकते हैं वो है मलखानपुर के खाते में। 23 पॉइंट हो चुका है। मलखानपुर को जीत के लिए मात्र 2 पॉइंट की जरूरत है। नाउ देयर इज ए नीड ऑफ 2 पॉइंट्स टू रजिस्टर द विक्ट्री अगेंस्ट यूनिक एकेडमी। तो आप देख सकते हैं कि अब केवल 2 ही पॉइंट की जरूरत है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है बहुत ही लाजवाब मुकाबला है, बहुत ही बड़ा मुकाबला है इस समय का। वो दोनों टीमें आमने सामने, मैं फिर से बता दूं वो है तंदूरी रेस्टोरेंट जिसको प्रोपराइटर है शुएब साहब, और जो मध्य मुकाबले टीम है वो ईसीपुर। तो ईसीपुर और वहीं पर तंदूरी रेस्टोरेंट अपने आप को तैयार रखें और वार्म अप होती रहे दोनों टीमें, ताकि मैदान पे आने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छा खेल प्रदर्शन दिखा सके। एक और अच्छा हाथ, लेकिन इस बार पॉइंट जो मिला है वो मलखानपुर के खाते में नहीं बल्कि यूनिक एकेडमी के खाते में मिला है। यूनिक एकेडमी मिली इस पॉइंट के साथ 19 और 23 पॉइंट है मलखानपुर का अगले सर्विस के साथ तैयार। और ये समय देखिए आप सफलता प्राप्त कर लिया अपने टीम के यहाँ पे खाते में एक और पॉइंट के साथ 24 पॉइंट इस समय मलखानपुर का, वहीं 19 पॉइंट यूनिक एकेडमी का। देखिए आप बिल्कुल लास्ट बॉल के साथ तैयार है। सो दिस इज द लास्ट बॉल फॉर द फर्स्ट सेट हियर फॉर विनिंग द मैच। और इसी बीच यहाँ पर हल्के हाथ का इस्तेमाल और जीत को थोड़ा सा लंबा खींचा है यूनिक एकेडमी के खिलाड़ी ने। 20 पॉइंट कर दिया अपने टीम का, जबकि 4 अंकों की बढ़त के साथ मलखानपुर का पॉइंट इस समय है 24। इसी बीच एक और पॉइंट लेने में कामयाब ये लंबे कद के खिलाड़ी हैप्पी, जरूर कुछ किया होगा अपनी टीम को एक अच्छे प्रयास के साथ। 21 पॉइंट यूनिक एकेडमी का, वहीं पर मलखानपुर का पॉइंट इस समय 24 है अगली सर्विस के साथ तैयार। बढ़िया हाथ और एक और पॉइंट यूनिक एकेडमी। ये देखिए आप लगातार 3 पॉइंट लेने में कामयाब हुई है यूनिक एकेडमी की टीम। ऐसा लग रहा है कि वापसी करेगी,
कि अगर 2 पॉइंट अगर यहाँ पर सही करें आप वापसी करती हुई नजर आ रही है, 2 पॉइंट अगर और बनते हैं तो दोनों टीमों के पॉइंट बराबर हो जाएंगे। पीछे गए और बॉल बुलाया, जोरदार हाथ, और ये देखिए एक और पॉइंट लेने में कामयाब, 23 जंप हो चुके। एक बार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए दर्शकों। ये देखिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का जिन्होंने तालियां बजा करके स्वागत किया इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का, और उन तमाम खिलाड़ियों के लिए तालियां बजाई गई जो लगातार मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं मैदान पे। और इस बार ये देखिए आप इसके साथ ही यहाँ पे सफलता प्राप्त कर लिया है। 25 और 23 के मुकाबले में मलखानपुर की टीम ने परास्त कर दिया है। एक नजदीकी मुकाबले में, एक प्रतिस्पर्धापूर्ण मुकाबले में कामयाबी हासिल कर लिया है मलखानपुर की टीम ने, मात दे करके यानी परास्त करके, हरा करके यहाँ पे यूनिक एकेडमी की टीम को। और